अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सजाद नसीर, आई एम एनेबलर्स एम्बेसडर लाहौर। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है कि नीश हंटिंग फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, एक प्रॉफिटेबल नीश हंटिंग। अब प्रॉफिटेबल नीश हंटिंग हम कैसे और क्यों करते हैं, ताकि इसकी वजह ये है कि हम एक लो कंपटीशन और हाई प्रॉफिट जोन सा है नीश में काम करना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आप हाई कंपटीशन वाली नीश में जाएंगे तो इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम कि आप अपनी वेबसाइट को एसईओ करें। ठीक है, और उसके ऊपर सेल्स जनरेट करें। ज़ाहिर बात है, कंपटीशन ज़्यादा है और बहुत से लोग और बहुत सी वेबसाइट्स हैं और बहुत से एफिलिएट्स हैं जो कि ये काम कर रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने लो कंपटीशन वाली नीश चूज़ करनी है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपने जैसे कि हम किसी भी प्रोडक्ट को जब हंट करते हैं अमेज़ोन में, उसी तरह से किसी भी जब नीश को हंट करते हैं तो आपने अपनी मर्ज़ी से वो नीश नहीं सिलेक्ट करनी। उसमें हमने ये देखना है कि वो नीश हमने सेलेक्ट करनी जिसमें लोग प्रोडक्ट्स को सर्च कर रहे हैं, जिसके लिए मतलब जिसकी सर्चेज ज़्यादा है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आपका ब्लॉग जोन सा है जो आपने लिखा होगा, ठीक है, या आपकी जो वेबसाइट है, या आपका जो पेज है, वो हो सकता है फर्स्ट पोजीशन पे हो। ठीक है, लेकिन अगर वो नीश लोग नहीं तलाश कर रहे या वो इन डिमांड नहीं है, तो फिर आपकी ये सारी एफर्ट उसको पेज वन पे फर्स्ट पोजीशन पे लाने की सारी ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम शुरू में रिकमेंड यही करते हैं कि डोंट सिलेक्ट एनी हाई कंपटीशन कीवर्ड। ठीक है, एज ए न्यूबी। हाँ, जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप कोई टीम बिल्ड कर लेते हैं, तो यस देन आप कर सकते हैं इस काम। अब इसके आगे हमने किस तरह से अपनी नीश की हंटिंग करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसमें एक फैक्टर आपने ये भी देखना है कि अगर आपको कोई काम या आपको कोई नीश पसंद है, कोई प्रोडक्ट पसंद है, तो आप उसके अंदर भी वर्किंग कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट वाली प्रोडक्ट्स के अंदर, अपनी इंटरेस्ट वाली नीश के अंदर। ठीक है, देखिए, फ़र्ज़ करें कि अगर आपको कॉस्मेटिक्स में काम करना या कॉस्मेटिक्स के बारे में नो हाउ नहीं है, या अगर आपको अच्छी नहीं लगती वो एक चीज़, इसकी सेलिंग, तो उसमें आप मत जाएं। ठीक है, क्योंकि आपने अपना काफ़ी टाइम इस पे गुजारना है, मतलब ब्लॉग पे इसको एसईओ करने में मेहनत करनी है इसके ऊपर। तो इसलिए अपने, अगर आपके इंटरेस्ट की कोई चीज़ होगी तो वो आपका आपको वो टाइम जो सा है वो बड़ा क्वालिटी टाइम होगा और आप उसमें पूरा इंटरेस्ट लेके काम करेंगे। ठीक है, अगर आपको फ़र्ज़ करें, मत जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि कॉस्मेटिक्स अगर आपको पसंद नहीं है तो ना करें वो। अगर आपको टेक्नोलॉजी टाइप की चीज़ें पसंद हैं, टेक से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल आप उसकी नीश को हंट करें, उसके अंदर जाके प्रॉफिट्स देखें, उसकी सेल्स देखें कैसी हैं, उसके अंदर वर्किंग करें जाके। अब इसको किस तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है, ये मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये जी, आप ऐसे करेंगे, google.com पे आए, यहाँ पे आप लिखें कि अमेज़ॉन एफिलिएट्स कमीशन। ठीक है, जब ये आए तो यहाँ पे आप इसको ओपन कर लो। जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये एफिलिएट के कमीशन का एक स्ट्रक्चर देगा अमेज़ॉन, जिसमें ये लिखा हुआ है कि लग्जरी ब्यूटी इसका 10% है। ठीक है, अमेज़ॉन कॉइन्स जो उनसे हैं, उसके बाद डिजिटल म्यूज़िक, फिज़िकल म्यूज़िक, ठीक है, 5% है। फिज़िकल बुक्स, किचन ऑटोमेटिव का 4.5 है, इसी तरह से सो ऑन, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। अब अगर फ़र्ज़ करें, अगर आप पीसी कंपोनेंट्स या इस तरह की कोई अपने लिए नीश सेलेक्ट करते हैं, तो आप ये देखें कि उसका कमीशन जो सा है 2.5 है, विच इज़ लोअर देन सम अदर नीशेस। ठीक है, और दूसरी ये है कि पीसी और पीसी के कंपोनेंट्स में काफ़ी कंपटीशन भी होता है, हम सबको पता है इस बात का। तो आप इतनी ज़्यादा कंपटीशन में इतनी कम आप मतलब कमीशन पे काम करेंगे, तो इससे बेहतर है कि हम ये देखते हैं, जैसे कि लग्जरी ब्यूटी की नीश है, मतलब कैटेगरी है, इसके अंदर 10% का कमीशन है। देन आप ये देख लें कि चले अमेज़ोन की चीज़ें तो आप नहीं बेचेंगे, लेकिन ये देखिए, ज्वेलरी, लगेज, शूज़, हैंड बैग्स, इसकी 4% है। ऑल अदर कैटेगरीज़ की 4 है, तो हम उन कैटेगरीज़ में हम जाके अपनी मतलब कर सकते हैं नीश हंटिंग। ठीक है, अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा ये फिज़िकल बुक्स, किचन और ऑटोमेटिव 4.5%। ठीक है,
लग्जरी ब्यूटी का जो सा है वो 10% कमीशन है, लेकिन अक्सर ये नीश कम्पिटिटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं कि ये जो किचन की है 4.5, तो हम इस कैटेगरी को जाके एक्सप्लोर करते हैं अमेज़ोन पे। यहाँ पे आप आ जाएं, कॉमन किचन में सर्च करें। होम एंड किचन में आप ग्रॉसरीज भी देख सकते हैं। ठीक है, ग्रॉसरीज बहुत ज़्यादा सेल होती हैं प्रोडक्ट्स। इसके अलावा हमने ये भी देखना है कि उस प्रोडक्ट्स की जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है। अगर उसकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो आपका ज़ाहिर बात है कमीशन भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए आप उसकी सेलिंग प्राइस को भी देखें। बेडिंग एंड बाथ देख लेते हैं। बेडिंग एंड बाथ में आप अगर आएँ तो कंफर्ट सेट्स हैं, उनको देख लेते हैं। तो इस नीश में शायद आप काम करें, क्योंकि इसकी प्राइस भी अच्छी है, 30, 60, 40 डॉलर इसकी प्राइस है। ठीक है ना, तो ये एक अच्छी प्राइस है, तो इसकी नीश के अंदर आप काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि ये कंफर्टर है या आपका ये जो है मतलब होम लिनन्स है, इनको आपने अमेज़न google.com पे जाना है और यहाँ पे आप इसे लिखेंगे कि बेस्ट क्या है इसको, बेडिंग कंफर्टर्स एंड सेट्स। ठीक है, तो जो भी आपका फर्स्ट रिज़ल्ट आएगा उसको आप ओपन कर लें। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनका जो सा है ये बेड सेट्स वगैरह यहाँ पे बिक रहे हैं, दी स्प्रूस। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, अब हमने ये देखना है कि अगर आपका ब्लॉग या ये जो आपकी वेबसाइट है ये अगर टॉप पे अगर रहती है तो कितनी ट्रैफिक यहाँ पे आती है। ठीक है, टॉप के जो ब्लॉग्स हैं वो कितनी ट्रैफिक ग्रैब कर रहे हैं, तो उसको हम ये करेंगे कि यहाँ पे इसका यूआरएल कॉपी कर लें और ये एक वेबसाइट है ऊबर सजेस्ट। ठीक है, इसको जो आप क्लिक करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगी। यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, ये ऊबर सजेस्ट में जब आएंगे किसी नील पटेल की है ये, तो यहाँ पे आप इस तरीके से कंट्री आपने इसकी सिलेक्ट कर लेनी है, यूएस। ठीक है ना, जो भी होगी, और सर्च करना। तो यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि ऑर्गेनिक इसकी मंथली ट्रैफिक कितनी है, यानी 19 मिलियन के करीब है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इस पे आ रही है। अगर आप यहाँ पे रैंक करते हैं तो आपको भी इतनी ट्रैफिक ही मिलेगी। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, इसके अंदर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप यहाँ पे देखें इसके बैक लिंक्स 6 मिलियन बैक लिंक्स हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही कम्पिटिटिव यानी कि है ये कि आप इसको यहाँ पे पहुँच सकें टॉप पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने देखा, अब इससे आपको अंदाज़ा हो गया कि ये जो नीश है, ये जो आप कंफर्टर्स वाली देख रहे हैं ये बहुत कम्पिटिटिव है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, दूसरी को नीश में जाएंगे। तो इस तरह से आपने बेसिकली रिसर्च करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पे आ जाएं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ पे आप ढूंढते हैं गिटार। ठीक है, तो ये गिटार्स आ जाएंगे आपके सामने। ठीक है, $700 का, $48 का, प्राइस भी इनकी अच्छी है। ठीक है, और आप इनको कर भी सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये है कि आप जी जी, तो यहाँ पे हमने ये गिटार ओपन कर लिया। अब गिटार जो से हैं इनकी प्राइसेस भी आप देख लें
और इसमें जो सा है ये सारा कुछ मतलब ये इसकी मुख्तलिफ़ किस्म के गिटार भी बिक रहे हैं, इनकी प्राइसेस भी ठीक है, तो ज़ाहिर बात इनका कमीशन भी अच्छा होगा। अब हम फ़र्ज़ करें इसको गूगल पे आके सर्च करते हैं, इसको हम लिखते हैं गिटार। इसको हमने ओपन किया, ठीक है, तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ये गिटार गिटार से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो सी है ये यहाँ पे सेल हो रही है बेस्ट डील्स के नाम पर, ठीक है। सॉरी बीटल सेंटर से, ठीक है। अब हमने देखा ये टॉप पे आ रहा है, तो इसका आप यूआरएल कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है कि इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक है 2342, बैक लिंक्स है 117। तो ये निस्बतन जो हमने पहले देखी थी मींस कि लो कंपटीशन उसका, ठीक है। तो इस तरह की नीश आप सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप गिटार बिल्कुल मत बेचिए, लेकिन ये फॉर एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं 2342 की ऑर्गेनिक ट्रैफिक है मंथली इस पे, और 117 बैकलिंक्स है। तो यहाँ से आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप इस कीवर्ड के अगेंस्ट अगर आप टॉप पे आते हैं गिटार के, तो आपको ये वाली ट्रैफिक यहाँ पे मिलेगी, विच इज़ गुड। मतलब अगर यहाँ से अगर हम 1% कन्वर्जन रेट भी लें, तो आपको कितने परसेंट इसमें प्रॉफिट हो सकता है। इसके लिए आपने क्या करना है, एक शीट बनानी है। उस शीट में आपने क्या लिखना है, एक तो आपने कैटेगरी लिख ली जैसे म्यूज़िक, ठीक है। और ट्रैफिक ऑन आर्टिकल 1 कितनी है, जो सबसे टॉप का आर्टिकल है उसकी ट्रैफिक आ रही है 2342। यहाँ पे आप लिखना है 2342। कन्वर्जन रेट जो सा है आपका 1% रहेगा। अच्छा, एवरेज सेलिंग जो सी है प्राइस, और ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। एवरेज सेलिंग प्राइस जो आपकी इस है गिटार की अमेजोन पे, इसको हम देख लेते हैं 254, चलिए हम जूम कर लेते हैं, $100 के करीब है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे $100 डाल दिया। कमीशन अब इस कैटेगरी पे है 4.5%, ठीक है। और कंपटीशन इसका है लो, इतनी ज़्यादा कंपटीशन। अब आपकी अर्निंग कितनी होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपकी अर्निंग जोन सी है वो 105 के करीब डॉलर्स के करीब आपकी होगी अर्निंग यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा यहाँ पे कि हमने सबसे पहले क्या करना है, प्रॉफिटेबल नीश के लिए सबसे पहले कमीशन रेट्स पता करने हैं। कमीशन रेट्स निकालने के बाद हमने क्या करना है कि उसको amazon.com पे सर्च करना है, उसकी एवरेज प्राइस देख लेनी है। एवरेज प्राइस देखने के बाद आपने क्या करना है कि आपने एवरेज प्राइस देखने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे आके जो टॉप ब्लॉग है उसको सर्च करना है, ठीक है, जो आप नीश हंट कर रहे हैं उसके अंदर। और टॉप ब्लॉग की ट्रैफिक आपने पहले चेक कर लेनी है। अगर ट्रैफिक उसकी मुनासिब है और उसके जो बैक लिंक्स कम है, आपको लगता है कि उसका कंपटीशन भी कम है, ठीक है, तो उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस शीट के थ्रू ऐसी शीट बनाकर उसमें फार्मूला लगा के, तो आप बिल्कुल उसमें अपनी अर्निंग देख सकते हैं कि अगर इतनी ट्रैफिक आपको मिले 0.01, अगर आप उस पर मतलब उसका कन्वर्जन रेट हो, ठीक है, और ये अगर इसकी 4.5 इसका कंपटीशन है, तो आपको $100 जो से है वो अर्निंग होगी, ठीक है। इसी तरह से आप इस लिस्ट को बनाते जाएं, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की, मुख्तलिफ़ आर्टिकल, मुख्तलिफ़ कन्वर्जन रेट्स, ठीक है, वो डाल के तो आप इसको मतलब अपनी अर्निंग को देख सकते हैं और उस नीश के ऊपर स्पेशली काम कर सकते हैं जिसमें अर्निंग अच्छी है, एवरेज प्राइस जिसमें ज़्यादा है और कमीशन जिसमें ज़्यादा है, जिसमें कंपटीशन लो है। तो इस तरह से आप अपनी ये नीश हंटिंग कर सकते हैं।
ठीक है जी, तो इस तरह से आपने अपनी नीश की रिसर्च करनी है, उसके अंदर नीश को हंट करना है और उस नीश में आपने काम करना है, उसमें ब्लॉग लिखने हैं, उसमें टाइम स्पेंड करना है, उसको एसईओ करना है, ठीक है। इसके अलावा इसी नीश से रिलेटेड आपको अपना फेसबुक का पेज भी बनाना है, अपना ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके ऊपर भी आप ये लिंक्स दे सकते हैं और वहाँ से भी आप ट्रैफिक को ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली इस वीडियो में आपको नीश के बारे में किस तरह से सिलेक्ट करना कुछ समझ आ गई होगी। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।